महाराज। बोलो हर हर महादेव और जोर से, तभी उसको भगवान मिलेंगे। एक बड़ी अच्छी कथा है, शायद आपको कभी सुनाया भी हो मैंने। एक गांव में एक महात्मा जी आकर भजन करने लगे। अब कुटिया बनाकर महात्मा जी भजन करने लगे तो उसी गांव के एक सरपंच साहब थे भाई, वो उनको रोज भोजन देते ले जाकर। महात्मा जी कभी किसी के घर जाते नहीं थे, वो अपनी कुटिया में रहकर भजन करते थे और भोजन की व्यवस्था वो सरपंच साहब करते थे, रोज लेकर भोजन जाते थे। मां ऐसा करते करते सरपंच को 20 साल हो गए। कितने साल? 20 साल। अब आज 20 साल हो गए, सरपंच साहब की इच्छा हुई, उन्होंने अपना मनोभाव रखा, महाराज जी गुरुदेव देखो 20 साल से मैं आपके लिए रोटी लेकर आ रहा हूं, हमारी एक विनम्र इच्छा है आपसे कि अब एक दिन आप हमारे घर में आकर रोटी खाओ। महात्मा जी बड़े दयालु स्वभाव के थे और केवल एक कंबल डाल के, जैसे नीम करोरी बाबा रहते थे ऐसे ही कंबल डाल के वो महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी कहने लगे ठीक है कल तैयारी करो, मैं कल आता हूं। सरपंच ने ओहो क्या व्यंजन बनवाए मैया, भगोना भर भर के तो खीर बनवाई, पनीर बनवायो, साग सब्जी खूब व्यंजन बनवाए। और जैसे ही व्यंजन बनवाए खूब खूब भोजन, खूब खूब आनंद में महाराज। तब तक क्या हुआ, बोले उसी घर में एक कुत्ता आ गया और आकर के उसने क्या किया, बोले जो खीर वाले भगोने हैं उसमें अपना मुंह डाल दिया। सब लोग कहने भगाओ 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 भगाओ, कुत्ता आ गया कुत्ता। और कुत्ते को इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई महाराज, क्या बताऊं, कुत्ता अधमरा सा हो गया। शाम हो गई, गुरुदेव आए नहीं। सरपंच साहब बेचारे भोजन अलग बनवा कर अपनी धर्म पत्नी से जैसे रोज की भांति आज भी लेकर जाने लगे। कुटिया में पहुंचे, बाबा कम्बल डाल के बैठो, बाबा तो कहवे लगे बाबा सवेर से संजा तक इंतजार करो, मैंने तुम आए ना आए चो। बाबा कहने लगे बेटा मैं आयो पर तेने तुम्हें भजाए दियो। अरे बाबा पहरे लगे थे, खूब जनता बैठी वहां पे, तुम तो दिखे ही ना। बोले भैया मैं क्या बताऊं, मैं बहुत तुमने लठ मारे। बाबा ने अपने कंबल हटा दिए तो देखे लाठी के निशान। सरपंच साहब मन में सोचने लगे आज तो हमने कुत्ते में लठ मारा है। सरपंच साहब रोने लगे, ओहो गुरुदेव मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाया। बोले बस आप जैसा सोच रहे थे हम ऐसे में नहीं आए। बाबा गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, माफ करो, कल पधारो कल पधारो। वो बाबा कहने लगे ठीक है सरपंच तू तैयारी कर, मैं कल आऊंगा। भैया दूसरो दिना फिर भंडारो शुरू, खीर बनवाई, पूरी बनवायो, सब्जी बनवाई, खूब व्यंजन बनवायो और खूब बढ़िया तैयारी करी भोजन की। अब तो कुत्ता कोई रास्ते में दिख भी जाए, हटो 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 कुत्ते आजा आजा ना। अब तो कुत्ते को बुलाने लगे घर वाले लोग, आओ कुत्ता स्वामी आओ 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 आओ। बाम एक भिखारी आया और एक भिखारी आने लगा, उसने क्या किया, भिखारी अंदर घुस के वो कुत्ते को हटा करके और खुद लेने लगा। कुत्ता को अपमान करता है। सरपंच साहब उठाए लठ और उसको मारने के लिए दौड़े, पटक के मार लगा दी और उसका कंबल फाड़ दिया भिखारी का। सुबह से शाम हो गई, गुरुदेव फिर नहीं आए। शाम को सरपंच पुनः मैया भोजन लेके पहुंचो वहां कुटिया में, बाबा तुम आज फिर नहीं आए चो। अब तो सरपंच को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, कंबल फटा दिख गया बाबा का।
बाबा कहने लगे तू जैसा सोच रहा है ऐसे में मैं नहीं आता। सरपंच रोने लगा, बाबा गलती है गई मुंह पे, पर अब कल तुम्हें आना पड़ेगा। बोले अंतिम, कल 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 कोई गलती नहीं होगी। बाबा बोले तुम तैयारी करो, मैं कल भी आऊंगा। तीसरो दिना फिर भंडारो लगो मैया, खूब भोजन बनाने लगे, खूब खीर बनवाई। और आज तो सरपंच ने क्या किया, बोले जो दरवाजे पे आए सबन को भोजन पवाए, जो आ जाए कुत्ता बिल्ली बंदर मनुष्य पशु पक्षी जो भी आए, बोले सबको रोटी खिलाओ। और जैसे ही दरवाजा अपने घर के सबके लिए खोल दिए तो सामने से वो बूढ़ा महात्मा कंबल डाल के चला आया महाराज, सामने से चला आया। और आकर के महात्मा जी सरपंच के सिर पे हाथ रख के कहने लगे, बेटा जो अपने मन और भाव को निर्मल बना लेता है और मन और भाव को मंदिर के गेट की तरह खोल देता है, सदगुरु उसी के दरवाजे पे आ जाते हैं।